हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला आपका कहानी लोक कथाएँ कंप्लीट हो ही चुका है। इसके बाद आता है आपका सेकंड चैप्टर। ठीक है, इसको ध्यान से सुनेंगे और जहाँ भी कोई आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। तो दूसरा चैप्टर आपका है परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और सह अनुभवों पर चर्चा। परिवेशीय विषय है ना, सामाजिक घटनाएं और स्व अनुभव पर चर्चा। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपने विभिन्न गतिविधियों, क्रियाकलापों से जहां अपना विकास करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विकास का भी वह माध्यम बनता है। ठीक है, अगर आपका जो फर्स्ट सेम में क्या है, वर्ण, ध्वनि, वाक्य, अगर आपको लग रहा है ना कि वो मैं दोबारा से वीडियो बना के आपके पास डालूं तो आप बता दीजिए एक बार। ठीक है, कोई भी किसी को वो चीज़ें कंसेप्ट समझ में नहीं आया है ना कि सर व्यंजन, अगर वो सब पूरा का पूरा कंसेप्ट अगर आपको दोबारा से समझना है ना तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगी फर्स्ट सेम में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो उसको भी बता देना। जिसने वो क्लासेस नहीं ली थी मैं उसको सभी के पास डाल दूंगी, क्योंकि जब भी हम पढ़ेंगे, अपना कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले हमें अपनी वर्णमाला का ज्ञान, ध्वनि क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले आप वो मुझे बताएंगे अगर वो आपको वो समझ में नहीं आया या दोबारा से समझना है। ठीक है, तो इसमें वो क्या कह रहा है कि जो मनुष्य क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही वो क्या करता है, विभिन्न गतिविधियाँ एवं क्रियाकलापों से अपना विकास करता है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विकास का भी वह माध्यम बनता है। तो ठीक है, वो समाज में रहकर ही तो उसकी गतिविधि और क्रियाकलापों में भाग लेता है और डेवलपमेंट भी किसके थ्रू होता है, मनुष्य के द्वारा ही होता है। प्रत्येक आयु वर्ग के मनुष्य का अपना अलग अलग समाज होता है। ये तो आप देखते ही होंगे है ना अपने समाज में कि बच्चे हैं उनका अपना अलग समूह होता है, बूढ़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनका अपना अलग होता है, यंग जनरेशन है उनका अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो प्रत्येक जो भी आयु वर्ग है उसका अपना अपना समाज होता है। यदि बच्चों की बात करें तो इनकी एक अपनी निराली दुनिया होती है, जहाँ बड़ों के तर्क और समझदारी से उनका कोई सरोकार नहीं होता। अपनी इस निराली दुनिया से निकलकर जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय परिवेश में पहुँचते हैं तो वहाँ अपने जैसे अनेक बच्चों के अतिरिक्त शिक्षक व कर्मचारियों के रूप में बड़ों को भी पाते हैं। ठीक है, क्या हो गया, एक आयु वर्ग का संपर्क दूसरे आयु वर्ग से। ठीक है, जो उन्हें विविध कार्यों के लिए क्या करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। बुरा लगता है ना उन्हें जब हम दिशा निर्देश देते हैं, क्योंकि उनकी आयु अलग है और हम उन्हें पहले से उन्हें परिपक्व मैच्योरिटी में लाने का प्रयास करते हैं। यह दुनिया उनकी दुनिया से कुछ अलग होती है, जिसके कारण उनमें संकोच, झिझक आदि भाव प्राय देखने को मिलते हैं। ये भाव बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होते हैं। हमें मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जब बच्चा अपने से अलग आयु वर्ग के संपर्क में, देखिए आने को तो क्या अपने पेरेंट्स के संपर्क में भी रहता है, ठीक है, बड़े दादा दादी के संपर्क में भी रहता है, लेकिन क्या है, दूसरी बात क्या आ रही है कि वो उनके लिए अननोन होते हैं। ठीक है, उनको नहीं जानते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनमें क्या आ जाती है, संकोच आ जाता है, झिझक आ जाती है। ठीक है, ये भाव आ जाते हैं और यही वो क्या करते हैं, उसकी शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बैरियर्स होते हैं। ऐसे में शिक्षक के समक्ष शिक्षा के देने के साथ साथ उनमें निहित इन भावों को दूर करने की भी चुनौती होती है। ठीक है, क्या करना है, शिक्षा तो देना ही देना है, अब उसको क्या करना है, उसका संकोच भी दूर करना है और झिझक भी दूर करनी होती है। और ये टीचर के सामने क्या होती है, एक चुनौती होती है। इस चुनौती में सबसे पहला पड़ाव बच्चों से जुड़ाव का होता है। पहले उसमें भी आप पढ़ चुके हैं कि शिक्षक को कैसे एक एज ए टीचर ही बिहेव नहीं करना, एज ए उसका क्या बनना है, सहयोगी बनना है, उसका एक जैसे मित्र होता है उसकी तरह कार्य करना है। ठीक है, बच्चों से जुड़ाव के बाद ही हम उन्हें कुछ सिखा सकते हैं या समझा सकते हैं। कहानी और लोक कथाओं में क्या था, इससे क्या होता है, हम अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। बच्चा भी अपने बातें हमसे कहना शुरू कर देता है। ठीक है,
इसके लिए वार्तालाप एक सशक्त माध्यम है, मतलब बातचीत, बच्चों से बातचीत करना। शिक्षक बच्चों से परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और उनके अनुभव पर बातचीत करते हुए उनकी नज़दीकी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जहाँ तक भाषा शिक्षण की बात है तो इससे अधिक सरल, बोधगम्य एवं व्यवहारिक बनाने में मौखिक कार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि भाषा शिक्षण है ना, अगर हम बच्चे को सबसे पहले क्या है, भाषा शिक्षण ही तो देना है उसको। बोलने को तो वो सभी बातें बोलता है, लेकिन सही उच्चारण, सही लिखना, सही बोलना भी तो सिखाना है। तो उसको सबसे पहले क्या देना था, हमें भाषा शिक्षण देना था। और इससे अधिक सरल बनाने के लिए, और वो उसको ग्रहण भी करे और उसे दैनिक कार्यों में प्रयोग भी करें, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मौखिक। ठीक है, मतलब वही वार्तालाप, बातचीत करना बच्चे को स्वभावतः अच्छा लगता है। ठीक है, बच्चों को यह स्वाभाविक रुचि भाषा सिखाने का प्रभावी माध्यम हो सकती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो हम ऑरली सिखाएंगे उसको, तो ये क्या होगा, ये बातचीत जो होगी उससे क्या होगा, प्रभावी माध्यम हो सकती है। हिंदी पठन और लेखक के पूर्व बच्चों से उनके क्रियाकलाप, परिवेश, परिवार आदि पर जितनी अधिक बातचीत की जाएगी, उनमें सुनने, बोलने, समझने और अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास उतना ही होगा, क्योंकि वो अपने परिवार के बारे में, अपने परिवेश के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो बहुत आसानी से, उसे लगता है कि ये जो चीज़ नहीं आती है, अगर हम उससे किसी ऐसी चीज़ के बारे में पूछने लगे जो उसको नहीं आती है, तो वो झिझकेगा, संकोच करेगा। लेकिन परिवार है, उसका परिवेश है, वो उसको बहुत आसानी से समझता है ना, उनके बारे में आसानी से वर्णन कर सकता है। ठीक, तो उसके बारे में उनसे सबसे पहले बातचीत शुरू करनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों से अधिकांशतः क्या करें, बातचीत करें, जिससे बच्चे शिक्षक के सामने स्वयं को सहज महसूस करें और एक दूसरे से घुल मिलकर अपनी बात कर सकें। इसके लिए क्या करना है, क्या क्या गतिविधियां कर सकते हैं हम। ठीक है, किसके लिए, है ना, जो बातचीत के थ्रू भाषा शिक्षण के लिए हम कौन कौन से क्रियाकलाप करा सकते हैं बच्चों से। ठीक, तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले है चर्चा, मौखिक बातचीत के द्वारा बच्चों की झिझक दूर करना। ठीक, बच्चों में खुलकर अपनी बात क्रमबद्ध तरीके से, है ना, बच्चा भी जब समझेगा जब वो क्रमबद्ध हो, शुद्ध हो, है ना, सुसंबद्ध हो। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, हमें बच्चों में खुलकर अपनी बात क्रमबद्ध तरीके से रखने की दक्षता विकसित करना है, दक्षता स्किल्स जो होती है। ठीक है, बच्चों में तर्क, चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास, ये भी है ना कि कहानी के माध्यम से क्या होता है, बच्चे में तर्क, चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक, तो ये हम गतिविधि कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, ये एक पोएम दी हुई है, तो उसको कैसे कराएंगे। अब देखिए, जैसे कि एक पोएम दी हुई है इन्होंने, ये है जैसे, ठीक है, आपने एक पोएम ली, अब उसको कैसे हमें बच्चों से प्रैक्टिस करानी है, बच्चों से उसके अंदर कैसे गतिविधि करानी है, कैसे करना है। बच्चे को एक गोल घेरे में खड़ा करके, शिक्षक बीच में खड़े होके, जो आपकी शीर्षक है कद्दू जी की बारात, इससे कैसे कराएंगे, हाव भाव से कराएंगे। और इसे कराने के बाद बच्चों से बातचीत आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। उसमें से मतलब क्या करेंगे हम, वही क्वेश्चंस करेंगे हम कि बच्चे ने, ये नहीं हमने पोएम रटवा दी है, पोएम अब उसने समझी कितनी है। ठीक है, वो उसमें बोध क्षमता कितनी आई है। तो क्या हुआ, कद्दू जी की बारात में किसने क्या किया, क्या तुमने कभी कोई बारात जाते हो, अब देखिए कहाँ से रिलेटेड है, केवल कद्दू जी की बारात से ही नहीं है, आप उन्होंने क्या दूसरा भी डाल दिया है कि जो उसके आसपास, उसके समाज में, उसके परिवेश में जो अन्य कोई भी है। ठीक है, कोई भी बारात जाते हुए देखी है, जब बारात जाती है तब क्या क्या होता है ना, बच्चे बहुत इंटरेस्टेड वे में बताएंगे आपको। बारात में कौन कौन से बाजे बजते हैं। देखिए, बात तो सिर्फ कद्दू जी की बारात थी, लेकिन उससे जोड़ दिया उसके परिवेश से, उसके अपने आसपास के समाज से। क्या तुमने पिछली रात में कोई सपना देखा था, क्या तुमने अपने घर में कोई शादी देखी है, शादी में कौन कौन सी रस्में होती हैं। अब बताइए, बच्चा इनको कितने अच्छे से मज़े ले लेकर बताएंगे, है ना।
पूरा आपका भी एंटरटेनमेंट करेंगे और ख़ुद का तो होगा ही होगा, है ना। उनकी संकोच झिझक सब दूर हो जाएगी, ठीक है। इतना ऐसे बता सकते हैं, शायद आप भी इमेज ना करें उसके बारे में। उनसे क्या करना है, विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत सुनाने को कहें और स्वयं भी कुछ गीत गाकर सुनाएं। ठीक, अब देखिए ये तो आपकी थी एक जो पोयम है, उसके थ्रू आपने उससे बहुत सारी बातें उसके आसपास के समाज से जुड़कर करा ली। या दूसरी क्या कर सकते हैं, हम त्यौहार के आधार पर कोई भी बातचीत कर सकते हैं आप उनसे, ठीक है, कि कौन कौन से त्यौहार होते हैं, कौन कौन से, ये दूसरी गतिविधि। अगर हम कोई फेस्टिवल के बारे में बता रहे हैं तो उनसे कोई भी उनकी जो उनका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है ये सब बता सकते हैं। या क्या कर सकते हैं हम, कोई भी जैसे कोई भी है ना, गतिविधि 3 में क्या दिया हुआ है उन्होंने, या क्या करा सकते हैं, तीसरा क्या निकल के आता है हमारा कि क्या दिया, बारात बताशे कद्दू, कुछ शब्द दे दिए हैं, ठीक, कुछ शब्द दे दिए हैं। अब उसके अकॉर्डिंग हमने एक स्टोरी लिख दी है, ठीक। अब इसमें बच्चे से तर्क, है ना, और क्या चिंतन, ये चीज़ करानी है ना हमने, कि बच्चे को सोचना समझना है, इस चीज़ का भी तो वर्णन कराना है। तो इसमें क्या करेंगे कि बारात बताशे कद्दू, अब बच्चा खुद से अपने आप की इसमें कौन सा शब्द कैसे आएगा। फिर कोई कुछ जोड़ सकते हैं हम कि तुम्हें कौन कौन सी सब्जियां खाने में अच्छी लगती हैं। नीचे टोकरी में देखिए कौन कौन सी सब्जी रखी है और कौन कहाँ कहाँ उगती हैं। और नीचे दिए गए खाने को सजाओ कि ज़मीन के ऊपर कौन से वेजिटेबल सब्जियां हैं और ज़मीन के अंदर कौन सी हैं। तो देखिए उनका ज्ञान बढ़ रहा है ना, बोध ज्ञान हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, ठीक। या क्या है, देखिए शिक्षक बच्चों की सहायता से सब्जियों के मुखौटे तैयार कराएं, ठीक है, उनके द्वारा संवाद कराएं, अभिनय कराएं, बच्चों से बहुत सारे चित्र बनवाएं, ठीक है, उनसे रिलेटेड। और बच्चों से क्या कराएं, उनके बारे में बातचीत करें, बच्चों के परिवार पड़ोस नाते रिश्तेदारी के बारे में बात करें, बच्चों की पसंद नापसंद, पढ़ने और ओढ़ने की वस्तुओं पर, खाने पीने की चीज़ों पर बात करें, पशु पक्षी जीव जंतु पसंदीदा खेल खिलौने पर, और साफ़ सफाई स्वच्छता पर, गांव के तालाब कुएं नदी नहरों स्थलों पर, है ना। कितना अच्छी बात है कि हम बच्चे को कैसे सिखा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये अब है बच्चों से परिचर्चा करते हुए बीच बीच में विषय से संबंधित भी प्रश्न करते चलेंगे, जिससे आप यह पता कर सकें बच्चे परिचर्चा के विषय को अच्छी तरह समझ रहे हैं या नहीं। मतलब जो भी हम पढ़ा रहे हैं और जो उससे उसके आसपास के वातावरण से पूछ रहे हैं, वो एक तो वो लिंक होने चाहिए, लिंक तो है ही। अब उसमें क्या करना है कि इस कंसेप्ट को मतलब दोनों कंसेप्ट को लिंक करते हुए बच्चे को समझाना है, ठीक है, जो उसके आसपास के समाज से भी जुड़ा हुआ है और जो उसके बुक्स में भी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब वो लिंक होगा आसपास के उदाहरण से लिंक होगा, तो उससे क्या होगा, वो अच्छी तरह से अंडरस्टूड करेगा। इस तरह आप उनके विषय की जानकारी, पूर्व ज्ञान, उनकी समझ, ये लेसन प्लान में सब चीज़ें होती हैं ना, कि पूर्व ज्ञान है, उनकी समझ है, उन सबको हमें क्या करना है, पता कर सकते हैं। अगर समझ में कहीं कमी है तो आप प्रश्नों गतिविधियों के माध्यम से उसमें क्या कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। बार बार ऐसा करने से बच्चों की समझ और कौशल क्या होगा, विकसित होगी और बात को तर्क के साथ वो रख सकते हैं, ठीक। अब ध्यान देने की बात क्या है इसमें, कि चर्चा की विषय वस्तु अनुभव से जुड़ी हो और परिवेश से हो, ठीक है। जो जिस बात पर भी हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या हो, विषय वस्तु से जुड़ी हो, अलग ना हो, केवल सवाल ही सवाल ना हो, बल्कि इस विषय पर चर्चा हो। जैसे वो बारात वाला था ना, आपने अपने आसपास कोई बारात देखी है तो केवल आंसर हाँ में नहीं होगा, क्या होगा, थोड़ा और होगा,
थोड़ा और उसके बारे में वर्णन होगा कि भाई ऐसे करना है, वैसे करना, उसमें ऐसे नाच गाना सब चीज़ें बतानी है आपको, ठीक है। हाँ या ना वाले प्रश्न ना हो, देखिए वही बात आ गई, हाँ या ना वाले प्रश्न ना हो, बच्चों के लिए उपयुक्त वातावरण हो, बच्चों से आत्मीयता का व्यवहार करें जिससे उनकी अभिव्यक्ति सहज भाव से होगी, मतलब उनकी झिझक दूर होगी। आत्मीयता मतलब फ्रेंडली बिहेव करें, ऐसी बातें करें जिससे बच्चे स्वयं पूछने को प्रेरित हों और इसके लिए भी उन्हें प्रेरित करें। और बच्चों की बात क्या है, धैर्यपूर्वक सुननी है, ठीक। और अब क्या है, अभ्यास कार्य क्या देंगे बच्चों को, शिक्षक सुनने बोलने की दक्षता के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के मौखिक क्रियाकलापों का अभ्यास कराएं, जैसे परिवेश विषय पर चर्चा कराएं, चित्र, कविता, कहानी पर बातचीत या क्रियाकलाप कराएं, शिष्टाचार एवं दैनिक व्यवहार से संबंधित क्रियाकलाप कराएं, बाल गीत, कविता, पहेली, लोकगीत सुने और सुनाएं, क्रम बदलकर अभ्यासों और गतिविधियों का अध्ययन कराएं, ठीक है। आज आप इतना ही करिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगी इसके आगे की, ठीक है। आप